Hello everyone, once again you are all welcome to our channel, and first of all I want to give thanks to everyone who subscribed our channel in recent days. So without wasting your time, let's start our today's topic, that is called verb. So let's get started. So जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि वर्ब को हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब, और भी बहुत सारी कैटेगरीज वर्ब की हो सकती है। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कुछ मेन कैटेगरीज है वर्ब की जिनमें हम वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रहता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, वर्ब की जिस कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। सो यहां आप एक चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि फाइनाइट वर्ब को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम तीन ही हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको सिर्फ नाम बताए हैं। तो चलिए आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले हम फाइनाइट का मतलब जान लें कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, कोई ऐसी चीज जिसकी लिमिट है, हद है। हद क्यों है इसकी? क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट को देखकर और सब्जेक्ट के नंबर को देखकर, मतलब उसके सिंगुलर और प्लूरल को देखकर और सब्जेक्ट को देखकर कि वो मेल है या फीमेल है, सब्जेक्ट और उसके नंबर्स, इन दोनों को देखकर ये चेंज होते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट को देखकर और सब्जेक्ट के नंबर्स को देखकर खुद में चेंजेस लाते हैं, सब्जेक्ट को देखकर। और दूसरा, ये जो फाइनाइट वर्ब्स है ये टाइम को देखकर, टेंस को देखकर भी खुद में चेंजेस लाते हैं। अगर प्रेजेंट का होगा तो कोई और वर्ब यूज होगा, और पास्ट का होगा तो कोई और वर्ब यूज होगा। ये लिमिटेड है, ये दूसरों को देखकर खुद में बदलाव ले आते हैं, इसलिए इनको लिमिटेड यानी कि फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो सारे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट को देखकर या टाइम को यानी कि टेंस को देखकर चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट और टाइम को देखकर ये चेंज नहीं होते। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टाइम को देखकर चेंज होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और टाइम को देखकर चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव है, जीरेंड और पार्टिसिपल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं अभी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हमने तीन हिस्सों में बांटा, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। भाई सीधी बात है, किसी भी कोई भी टेंस है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन में कुछ भी है, किसी भी तरह का कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लाइन है, वहां पे जो क्रिया मुख्य क्रिया का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं हम, इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं हम, और इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैंने दो वर्ब्स लिए यहाँ पे, ईट और गो, पांचों फॉर्म्स लिखी है उसकी, और मैंने बताया कि इन पांच में से कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें मेन वर्ब का काम कर सकती है। और नीचे तीन मैंने एक अलग से और एग्जांपल्स लिए। उसके बाद दूसरा वर्ब है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत सारी होती है इंग्लिश में, मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन ली, बी, हैव और डू। बी की फॉर्म्स इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और बी परफेक्ट के लिए, BEING बीइंग कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो ये बी की फॉर्म्स है। उसके बाद बात करें हम हैव की, तो हैव में हैज और हैड। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, प्रेजेंट में ये दोनों प्रेजेंट में यूज होंगे, और उसके बाद हैड पास्ट के लिए। डू की बात करें, डू, डिड और डज, इनको एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोलते हैं। डू को डू, डिड और डज को एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसी वीडियो सीरीज में कि एम्फेसाइजिंग वर्ब और क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनको हम मॉडल्स बोलते हैं। अब तक मॉडल्स हम सिर्फ किताबों में जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा मॉडल्स कुल इंग्लिश में 13 मॉडल हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश में कुल 13 मॉडल्स हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट। नो ये वाले, उसके बाद ऑट टू, नीड टू, डेयर टू और यूज टू। इन 13 मॉडल्स का
इन 13 मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और इसका कंप्लीट नाम रहेगा मॉडल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये थे हमारा फाइनाइट वर्ब का हल्का सा इंट्रोडक्शन, जस्ट एक छोटा सा परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम देखते हैं, इसको भी हमने 3 हिस्सों में बांटा है। इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जीरेंड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पार्टिसिपल को हमने फिर 3 हिस्सों में बांटा, एक प्रेजेंट का पार्टिसिपल, एक पास्ट का पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का वो फॉर्म जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसी को हम बोलते हैं जीरेंड। सेम फॉर्म ऑफ वर्ब में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो ये है वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल नाम से बुलाते हैं। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव उसके पास आईएनजी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो चलिए हम इनका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे है, जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, टीचिंग इज माई हॉबी। यहां पे जो टीचिंग है, टीच एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है। तो यहां पे ये एक आदत बता रहा है, यानी कि एज ए नाउन काम कर रही है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। इसी टीचिंग को हम एंड में भी यूज कर सकते हैं। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। टीचिंग इज माई हॉबी, पढ़ाना मेरी आदत है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में जो टीचिंग है, बेशक वो वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस का भाव नहीं आ रहा, उसमें कुछ ऐसा भाव नहीं आ रहा कि उसमें कुछ चल रहा है, अभी कुछ नहीं चल रहा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम टीचिंग मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं। आई वाज टीचिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एम टीचिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन टीचिंग इज माई हॉबी जीरेंड होगा। तो सीधे शब्दों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें कॉन्टिन्यूस का भाव आ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर उसमें कॉन्टिन्यूस का भाव नहीं आ रहा तो जीरेंड है वो। नेक्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो हमें पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कहां यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। उसके बाद लास्ट एग्जांपल परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इंग्लिश ग्रामर में जब 2 काम पास्ट के हो और उनको 1 बाय 1 हमने एक ही सेंटेंस में रखना हो, तो उसको रखने के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए, जिसमें हम पहले हुए एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं और जो एक्शन दूसरी बार हुआ, यानी कि जो दूसरे नंबर पे हुआ, उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि पास्ट में 2 एक्शन हुए, पहले एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में और दूसरे एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे कि हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया था। तो पहले उसने खाना खाया या वो स्कूल गया, पहले उसने खाना खाया। सो आफ्टर हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया था। तो इसमें और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस बात को कहने के, लेकिन ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल का मेथड है, ये बहुत ही पुराना मेथड है। हमने किताबों में बहुत कम देखा, पढ़ा और सुना है। इसका कारण यही है कि बहुत कम इस्तेमाल होता है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसको कम देखा, पढ़ा और सुना है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।